हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। जैसा कि बच्चों आज हम एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है लेटर, वर्ड, सेंटेंस। जैसा कि बच्चों हम पिछले वीडियो में आपको अल्फ़ाबेट के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो अल्फ़ाबेट वाला नहीं देखे हैं, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार तरीके से बच्चों हमने जो है आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आइए बच्चों आज हम उसी के आगे अल्फ़ाबेट पढ़ने के बाद उसके आगे के क्रम में पहला जो होता है लेटर, दूसरा जो होता है वर्ड, तीसरा जो होता है सेंटेंस, इसके बारे में आज आपको हम अच्छी तरीके से बच्चों समझाएँगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो पहला समझते हैं बच्चों यहाँ पर लेटर। क्या होता है लेटर्स बच्चों? तो लेटर मतलब होता है बच्चों अक्षर। अब यहाँ लिखेंगे ऐसे लेटर्स अक्षरों जिनका हम खंड खंड से मतलब बच्चों यहाँ पर है तोड़ने से। खंड से मतलब क्या है? तोड़ने से। ऐसे लेटर्स अक्षर जिनका हम खंड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। या बच्चों आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जिनका खंड नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों? तो ऐसे लेटर्स अक्षरों जिनका हम खंड अर्थात जो होता है खंड का मतलब होता है तोड़ना, नहीं कर सकते हैं, तो तो उन्हें ही लेटर कहा जाता है। लेटर कहा जाता है। अब जैसे बच्चे इसके हम उदाहरण समझेंगे एज में क्या होता है, कैसे होता है लेटर। जैसे कि बच्चों वहाँ पर हमने वावेल आपको पढ़ाए थे और कॉन्सोनेंट पढ़ाए थे। हमने आपको वावेल में बताया था ए ई आई ओ यू। ये हमारे 5 वावेल हैं। हमने कहा था कि इनके टुकड़े आप नहीं कर सकते हो। टुकड़ा का मतलब बच्चों खंड या फिर तोड़ना, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको कि आप जैसे ए बोलेंगे तो ए आप ऐसे बोलते रहेंगे, ए के अलावा और दूसरा इसमें कोई अक्षर आएगा ही नहीं। इसी प्रकार ई, इसी प्रकार आगे आई, फिर आगे ओ, फिर यू। लेकिन बच्चों इसका जो दूसरा पार्ट था कॉन्सोनेंट वाला, जैसे इसमें बी था, सी था, डी था, ठीक है, एफ था। इसी तरीके से हमारे 19 यानी हम 21 पढ़े थे, जिनमें हमने आपको 19 के बारे में बताया था। डब्ल्यू और वाई को हमने बताया था कि ये सेमी वावेल है। क्या है बच्चों? सेमी वावेल है। आप जाकर वहां पर आप समझ सकते हैं। तो यहाँ जैसे बी है, अगर हम बी का उच्चारण करेंगे या बी को हम ध्वनि निकालने की कोशिश करेंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो बी यानी आप बी तो पहले बोले, लेकिन लास्ट में क्या निकला बच्चों? ई निकला था। ठीक है बच्चों? लेकिन इसमें क्या है? ए है, तो आप ए को ऐसे बोलते रहेंगे और उसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों वहाँ वावेल और कॉन्सोनेंट में था। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है बच्चों, वो ये हो रही है कि ऐसे लेटर जिनका हम खंड नहीं कर सकते हैं। जैसे आप ए लिख दिए हैं, इसको आप क्या तोड़ोगे? ये तो अकेले ही है, तो टूटेगा ही नहीं। तो आप ए से लेकर जेड तक कोई भी आप जो है लिख सकते हैं। जैसे जेड हो गया आपका, ओ हो गया, पी हो गया, ठीक है बच्चों, यन हो गया, ऐसे आगे ठीक है ना, इस्ट्रा। तो आप आगे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा बच्चों लेटर। अब हम जानने की कोशिश करेंगे
दूसरा जो है, दूसरा क्या है? वर्ड। अब वर्ड का मतलब होता है बच्चों शब्द। तो क्या होता है बच्चों वर्ड? आइए हम उसको इसकी डिफिनीशन के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ऐसे लेटर्स जिनका जिनका सार्थक अर्थ निकलता हो, सार्थक अर्थ निकलता हो, सार्थक अर्थ निकलता हो, तो उसे बच्चों क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो उसे बच्चों क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। बच्चों कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा लेटर लीजिए कि उसमें उसको हम जब जोड़ें तो एक अर्थ निकले। यदि अर्थ बच्चों नहीं निकलेगा तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा फिर। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो निरर्थक शब्द में आ जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं, एज में हम समझते हैं कि क्या होता है। जैसे हम आपसे बोल दें, चलिए छोटे लेटर में लिख देते हैं जी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर समझिए, इस तरीके से कई अक्षर तो लिखे गए हैं, लेकिन इनको पढ़ने में कोई अर्थ बच्चों नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये सार्थक शब्द नहीं है। सार्थक शब्द का मतलब ये होता है कि बच्चों उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा हो। तो ये बच्चे हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम यहाँ पर समझा रहे थे। अब हटाकर आपको ऐसा शब्द लिखते हैं जिनका एक सार्थक अर्थात सही अर्थ निकलता हो। जैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर डॉग। अब डॉग माने क्या होता है बच्चों? सभी को पता है। ठीक है, डॉग माने कुत्ता होता है। ऐसे स्कूल हो गया। अब स्कूल में आप देख सकते हैं, स्कूल माने जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, जिसको आप विद्यालय कहते हो। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप गुड लिख सकते हो। गुड माने क्या होता है? गुड माने अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप आगे भी वर्ड लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने आपको लिखाया था कि दो या दो से अधिक। अब यहाँ पर बच्चों देखिए तीन अक्षर हैं, मतलब तीन लेटर्स हैं हमारे, और यहाँ पर दो चार छह अक्षर हैं, और यहाँ पर चार अक्षर हैं। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। और यदि उनको लिखने के बाद एक सार्थक अर्थ दें, अर्थात सही अर्थ अगर देते हैं, तो उन्हें ही बच्चों हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। और एक दो शब्द यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे आप पेन भी लिख सकते हो, बुक भी लिख सकते हो। ठीक है ना? इसी प्रकार बच्चों आप आगे भी लिखकर इसको जो है वर्ड की उदाहरण आप बता सकते हैं। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि इसको आप देखिए तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। अब आइए बच्चों हम अब तीसरा इसका पार्ट देखते हैं, सेंटेंस क्या होता है। जैसा कि लेटर्स के बारे में हमने आपको बताया, हमारे इंग्लिश में 26 लेटर हैं। आप वहां जाकर हमारा पिछला वीडियो जो है अल्फाबेट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आइए बच्चों हम चलते हैं अब इसके तीसरे पार्ट सेंटेंस की तरफ। क्या होता है सेंटेंस? आइए हम आपको समझाते हैं। सेंटेंस मतलब होता है बच्चों वाक्य। कहने का मतलब ये है बच्चों कि इसकी जो डिफिनीशन होगी, आइए समझते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ऐसे वर्ड, ऐसे वर्ड जिनको जिनको जोड़ने के बाद, जिनको जोड़ने के बाद एक सार्थक
एक सार्थक अर्थ देते हों या निकलते हों, आप बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थ देते हों तो उन्हें, सॉरी यहाँ तो लिखना चाहिए था, तो उन्हें क्या कहेंगे बच्चों? सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटेंस कहते हैं। कहने का मतलब कि बच्चों उनमें इनमें क्या होगा, देखिए उसमें क्या था कि दो या दो से अधिक अक्षर मिल रहे थे, तो क्या बन रहा था, हमारा एक वर्ड बन रहा था। अब वर्ड जोड़कर क्या बनाएगा बच्चों? सेंटेंस बनाएगा। अब आइए इसके हम आयज में देख लेते हैं। जैसे पहला यहाँ पर हम लिख रहे हैं, राम रीड्स आ बुक डेली। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप देखिए, तो राम एक शब्द है, रीड्स भी एक शब्द है, ए भी एक शब्द है, बुक भी एक शब्द है, डेली भी एक शब्द है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए दो या दो से अधिक, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 वर्ड ऐसे हैं जो मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं, जिनका एक अर्थ निकलेगा। जैसे समझते हैं कि राम क्या कर रहा है? पढ़ता है। क्या पढ़ता है राम? एक बुक पढ़ता है। कब पढ़ता है बच्चों? प्रतिदिन पढ़ता है। तो इसका हम जब अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा बच्चों? राम प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर दूसरा इसका देखते हैं उदाहरण। जैसे यहाँ कहा गया कि सीता रन्स। अब यहाँ बच्चों आप देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि दो ही वर्ड में एक सेंटेंस बन गया। जी हाँ बच्चों, आप बना सकते हो। कैसे? कि सीता एक लड़की का नाम है और रन्स माने होता है दौड़ना। इसका मतलब बच्चों इसका जब अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा? सीता दौड़ती है। इसी प्रकार बच्चों आगे अब देखेंगे। जैसे यहाँ कह दिया कि आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर बच्चों देखिए कई सारे वर्ड हैं, जो कई सारे वर्ड जो है मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चों? एक सेंटेंस बना रहे हैं। जैसे देखिए आई माने मैं, आई माने हूँ, गोइंग माने जा रहा, टू मार्केट कहाँ जा रहे हैं बच्चे? हम जा रहे हैं बाजार जा रहे हैं। जब बच्चों किसी उद्देश्य से जाया जाता है तब वहां पर गो के साथ क्या लग जाता है बच्चों? टू लग जाता है। जैसे बच्चों हम कुछ भेज रहे होते हैं, क्या भेज रहे होते हैं, यदि ये मालूम हो जाए तब वहां क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। जैसे कोई आ रहा है, अगर वो किसी उद्देश्य से आ रहा है, उस जगह का या उसके उद्देश्य का अगर हमें जानकारी मिल जाती है बच्चों, तो वहां क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। अब बच्चों हम जब यूज पढ़ाएंगे तो वहां आपको हम टू का प्रयोग में बताएंगे कि कहाँ टू लगता है और कहाँ नहीं लगता है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। एक चीज बच्चों और आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई वाक्य, अब जैसे यहाँ इसमें आप देखिए कि राम प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस बन रहा है। अब वो पढ़ता है क्या? सुबह से शाम तक पढ़ता ही रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि ये मतलब अगर वो सुबह से शाम तक पढ़ रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसको हम देखेंगे कि वो क्या कर रहा है। यदि हमको ये पता लग गया कि ये कर रहा है, अब कब तक करेगा कब तक नहीं करेगा इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है बच्चों। अब जैसे सीता रन माने दौड़ती है, अब सीता दौड़ती है, यहाँ पर एक वाक्य हमारा हो गया। अब वो कहाँ दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, इन सबसे बच्चों कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर आई एम गोइंग टू मार्केट। अब मैं बाजार जाकर क्या करूंगा? कुछ खाऊंगा या कुछ खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक हमारा सेंटेंस मालूम हो गया है कि मैं बाजार जा रहा हूँ। ऐसे आप और उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ कह दिया जाए दे वाज इल। ठीक है, वे बीमार थे। इल माने बच्चों क्या होता है? बीमार। वाज, सॉरी यहाँ पर वाज नहीं लगाएंगे क्योंकि कर्ता हमारा किसमें है बच्चों? बहुवचन में है। तो वे क्या है? आज, सॉरी वे बीमार थे। तो ये भी एक प्रकार का क्या है बच्चों? हमारा एक वाक्य है। इसमें दो या दो से अधिक, बोले तो तीन वर्ड जो है जुड़कर एक सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों लेटर होता है, वर्ड होता है
और सेंटेंस होता है। तो बच्चों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।